खेला होबे आकि खेला शेष होए गचे। इन्हीं दो नारों में पश्चिम बंगाल किसी एक रास्ते पर बढ़ेगा। लेकिन आज आपके सामने एक दिलचस्प फैक्टर हम रखने जा रहे हैं। ममता इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। वो इसके पहले भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई थी। ममता अपना वोट भी भवानीपुर में ही डालती हैं। भवानीपुर में ही उनका अपना घर है। देश के सियासी फलक पर पहली बार जब ममता बनर्जी को पहचान मिलती है तो भवानीपुर की एक घटना से ही मिलती है। तारीख करीब ये 16 अगस्त 1990 की घटना बताई जाती है, जब तत्कालीन कांग्रेस नेता ममता एक राजनीतिक हमले में खून से लथपथ हो गई थी और वो तस्वीरें सामने आ गई थी और उस हमले में उनकी जान पर बनाई थी। उसके बाद वो जो है राष्ट्रीय पटल पर उनकी चर्चा होने लगी थी। भवानीपुर की भूमि से ऐसा जुड़ाव रखने के बाद भी उन्हें नंदीग्राम क्यों जाना पड़ा, हम आज इसी की बात करने जा रहे हैं। अपने पारंपरिक सीट से पलायन कर 150 किलोमीटर दूर नंदीग्राम क्यों जाना पड़ रहा है ममता बनर्जी को, यह जरा समझना होगा हमें। दरअसल भवानीपुर में भावना और अंकों का गणना एक खांचे में फिट नहीं हो रहा है। यही कारण है कि ममता दूसरे विधानसभा के रास्ते चल पड़ी हैं, जिसे एक तौर पर बीजेपी जो है वो राजनीतिक पलायन की भी संज्ञा दे रही है। जिसे बीजेपी बीते 10 साल के 4 अहम चुनावों के हिसाब से हम ये एनालिसिस करते हैं तो ये चुनाव जो एनालिसिस का हमारा नजरिया है वो 2011, 2014, 2016 और 2019 के चुनाव है। इन चुनावों के डेटा बताते हैं कि भवानीपुर सीट पर दीदी के जनाधार में दरार पड़ रहा है। उनका वोटर बेस जो है वो लगातार खिसक रहा है और कमजोर भी पड़ रहा है। 2011 में जब टीएमसी ने बंगाल की सत्ता हासिल की तो बतौर सीएम इस चुनाव में ममता बनर्जी ने 78% वोट हासिल किए थे। उन्होंने सीपीएम की नंदिनी मुखर्जी को 54,000 वोटों के भारी भरकम अंतर से हराया था। 2011 में ही दीदी बंगाल में जब सत्ता में आती हैं, उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आते हैं। इसका असर बंगाल में भी दिखने लगा। भवानीपुर विधानसभा सीट जो बंगाल की कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट के अंदर आती है। ममता बनर्जी जो हैं इस लोकसभा सीट पर 1991 से लेकर साल 2011 तक लगातार 6 बार सांसद बनी है, जो कि उनके राजनीतिक पकड़ को दर्शाता है उस इलाके में। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भवानीपुर क्षेत्र में अपनी स्थिति में सुधार कर ली। जिस बीजेपी को 2011 के विधानसभा चुनाव में मात्र 5,078 वोट मिले थे उस इलाके में, उसी बीजेपी को 2014 में अब की बार मोदी सरकार के नारे के तले जब वहां चुनाव होता है, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 47,000 से ज्यादा बीजेपी को वोट मिल जाते हैं। वहीं बात अगर हम साल 2016 की करते हैं कि देखिए किस तरीके से लगातार तस्वीर बदलती चली जा रही है और ममता का जनाधार दूसरी तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। साल 2016 ममता बनर्जी जो है वो एक बार फिर भवानीपुर से वो वहां से ताल ठोक रही थी विधानसभा के चुनाव में। कांग्रेस ने उनके सामने दीपा दाम मुंशी को जो है चुनौती दी तो बीजेपी ने वहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदार चंद्र कुमार बोस को इस सीट से उतार दिया। ममता चुनाव तो जीत गई, लेकिन उनकी जीत का अंतर जो है वो 2011 के मुकाबले आधे से भी कम रह गया, जो कि ममता को खासा परेशान करने वाला था। ममता बनर्जी 2011 में जो है वो 54,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी, लेकिन जब साल 2016 का जो चुनाव हुआ उनकी जीत का जो मार्जिन था वो घटकर महज 25,000 रह गया। इस तरह से उनके वोट बैंक में काफी गिरावट हुई। इस सीट पर बीजेपी को भी 26,299 वोट मिल गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण कोलकाता सीट से टीएमसी की माला राय खड़ी हुई थी, उन्हीं चुनौती दे रहे थे बीजेपी के चंद्र कुमार बोस। इस बार भी भवानीपुर विधानसभा सीट क्षेत्र में जो टीएमसी जो है वो मात्र 3,168 वोटों से ही लीड ले सकी, यानी कि वहां जो इलाका है वहां से ममता लगातार कमजोर होती चली आ रही हैं। ये चुनावी पैटर्न बता रहे हैं। भवानीपुर का जो समीकरण है अल्पसंख्यकों को लेकर, मुसलमानों को लेकर, वो भी समझिए। 40 से 45,000 मुस्लिम मतदाता आते हैं भवानीपुर सीट में। टीएमसी के राजनीति में आने के साथ ही यह मतदाता ममता को वोट
करते आए हैं। लेकिन इस बार जो है, मतलब इस बार की स्थिति, तस्वीर बदली हुई है। सीपीएम, कांग्रेस, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की तिकड़ी जो है वो ममता के लिए वोटों में सेंधमारी का डर पैदा कर चुकी है। ममता को इनका जो समीकरण है वो असुरक्षित बना रहा है। ओवैसी की भी बंगाल में यात्राएं जो है वो मुस्लिम वोटरों पर हिस्सेदारी के लिए है और ओवैसी उसकी ताल भी ठोक रहे हैं। इन सब की संभावनाओं और नए राजनीतिक समीकरणों के बीच जो है बीजेपी की मजबूती को देखते हुए बंगाल की सीएम जो है ममता बनर्जी, वो भवानीपुर से नंदीग्राम कूच करने का फैसला कर चुकी हैं। उन्होंने अब जो है नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। उनका टक्कर जो है वहां पर बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी से होगा। नंदीग्राम का इलाका शुभेंदु का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में ये चुनाव दिलचस्प होने जा रहे हैं, मजेदार होने जा रहे हैं। तो बंगाल के चुनाव से जुड़ी जो भी बड़ी अपडेट्स होंगी वो लगातार भारत तक आपको देता रहेगा। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।